ये मेरा शरीर है। इस देह से न्यारी मस्तक के बीच बिंदु रूप में अपने आप को देखो। फील कर दिव्य बुद्धि के नेत्र से अपने सत्य स्वरूप को देख। मैं आत्मा दिव्य हूं, पवित्र हूं। बिंदु बाबा कहते हैं योग का अर्थ है अपने को आत्मा समझ, परमात्मा को याद कर। अपने को अशरीरी समझ, ऐसी अवस्था बनानी है। मैं आत्मा ईश्वरीय संतान, इस स्मृति में अपने आप को देख। और रूहानी बाबा हम रूहों को ही देखता है, रूहों से ही बात करता। सवेरे सवेरे हमारा बाबा हमें ज्ञान अमृत पिलाता, सत्य कर्म सिखलाता, आप समान बनाता है। तो चले ऐसे बाबा के सामने जो हमें सम्मुख बिठा पावन बनाने का ज्ञान देता है। तो आज हमारा बाबा हमें क्या कहता है? मन बुद्धि एकाग्र इस देह की दुनिया और हर बात को छोड़ बस
उस एक बाबा में मग्न हो जाए जो हमें हमारी पहचान देता है। ओम शांति। ओम शांति। 3 दिसंबर 2022। बाबा आया। बाबा कहता है, मीठे बच्चे, अब कलयुग की रात पूरी हो रही है। नवयुग बनाने बाप आया। इसलिए तुम जागो। बाप की याद से अपने भी कर्म विनाश करो। 3 बातें। एक, बाबा कहता है कलयुग की रात पूरी हो रही, अर्थात बाबा इस समय का चक्र याद दिलाता है कि कौन सा समय चल रहा है। दूसरा, बाबा कहता है इस समय में होता क्या है। नवयुग बनाने बाबा आया है, अर्थात अब कौन सा समय आने वाला। फिर बाबा कहता है इसलिए तुम जागो। क्यों जागना? क्योंकि बाबा कहता है सवेरा होने। और जागो बाबा कहता है क्योंकि सवेरा होने वाला है तो अंधियारे से रोशनी में आ जाओ। तो बाप की याद से अपने विकर्म विनाश करो। तो ये समय है, बाबा कहता है, रोशनी में आने का। और रोशनी, बाबा कहता है कि अब तक अंधिकारे में भटकते रहे, विकर्म करते रहे। क्यों? क्योंकि ज्ञान ही नहीं था क्या सही है क्या गलत है। रॉन्ग को ही राइट समझते रहे और विकर्म करते रहे। अपने शरीर के स्वार्थ में ही आज तक सब कर्म किए। तो अब बाबा कहता है कि बाबा की याद से अपने विकर्म विनाश करो। तो प्रश्न बाबा पूछता है जिन बच्चों की बुद्धि सतो प्रधान बनती जाती उनकी निशानी क्या होगी। बाबा उत्तर देता है उन्हें दूसरों को आप समान बनाने के ख्याल आते रहे। वो अपना और दूसरों का कल्याण करने की युक्तियां रचते रहे, दिन रात सर्विस में लगे। तो बाबा कहता है कि जिनकी बुद्धि सतो प्रधान बनती जाती है, तो सतो प्रधान बुद्धि बनती गई, अर्थात ज्ञान बुद्धि में ठहरता गया। और जितना ज्ञान बुद्धि में ठहरता गया तो उस ज्ञान से वो आत्माएं आप भी बाप समान बनती हैं और औरों को भी आप समान बनाती है। क्यों? क्योंकि जो भी कर्म किया, जो भी वाचा बोली और जो भी मनसा संकल्प किया, वो सब ज्ञान सहित हुआ। दूसरा प्रश्न बाबा पूछता है
तुम बच्चों को बड़े से बड़ी कौन सी कारोबार मिले? उत्तर बाबा देता है, सारी दुनिया को बाबा का परिचय देने की। कोई भी आत्मा बाप के परिचय बिना रह ना जाए तो रात दिन चिंतन चलता रहे कि कैसे किसको समझाएं, शंख ध्वनि करें, है ना। तो शंख भी हम ब्राह्मणों का एक अलंकार है। तो चारों अलंकारों में एक है चक्र, एक है शंख, एक है कमल पुष्प और एक है गदा। तो बाबा कहता है कि शंख ध्वनि करें, ये कारोबार कि चारों तरफ बाबा का परिचय देना है। तो ज्ञान भी बाबा कहता है जब सुनाते हो किसी को तो उस ज्ञान में ये जरूर होना चाहिए कि ये ज्ञान है किसका। कई बार हम दूसरी आत्माओं को ज्ञान दे देते हैं कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे करना है, वैसे करना है, लेकिन बाबा कहता है कि ज्ञान परिचय के साथ देना। क्योंकि बाबा कहता है ज्ञान का अर्थ सिर्फ ये कहना नहीं कि क्या सही करना है और क्या गलत करना है, लेकिन ज्ञान का अर्थ बाबा कहता है बाबा का परिचय देना। तो ज्ञान भी दो और साथ में ये भी कहो कि ये ज्ञान हमें किसने दिया। तो गीत बाबा बजाता है, जाग सजनिया जाग, नवयुग आयो रे। तो चले बाबा के साथ बैठ ये गीत सुनते हैं। ओम शांति। ये किसने जगाया? सजनी कहने वाला कौन है? तो गीत सुनते सुनते हमें ये संकल्प आया कि बाबा हमें कह रहा है कि जाग सजनिया जाग, नवयुग आया है। तो ये बाबा कहता है किसने जगाया? कौन कहता है सजनी? तो बाबा कहते हैं बच्चे जो समझते हैं कि बेहद का बाप एक ही है, इसका असली नाम शिव है। बाकी जो अनेक नाम रखे हैं वो सब हैं भक्ति मार्ग के। तो बाबा कहता है उस ईश्वर का एक ही नाम है। तो सबसे पहले बाबा आकर फिर परिचय हमेशा देते, नाम रूप देश काल कर्तव्य है। तो बाबा कहता है असली नाम शिव, बाकी सब नाम भक्ति मार्ग। राइट नाम एक ही शिव है। तो बाबा हमेशा जो यथार्थता होती है, एक्यूरेसी होती है, उस पर हमेशा एम्फसाइज करता है कि ठीक है बाकी भी हैं लेकिन एक्यूरेट और यथार्थ
ये है। तो यथार्थता पे बाबा हमेशा अटेंशन खिंचवाता है, चाहे वो ज्ञान की हो, चाहे योग की, चाहे धारणा की, चाहे सेवा की। कोई भी पॉइंट हो, बाबा कहता है इसको यथार्थ समझो। यथार्थ का अर्थ होता है अर्थ सहित समझना। यथ प्लस अर्थ, यथा प्लस अर्थ, यथार्थ। अर्थ सहित मतलब यथा अर्थात जो जिसका जो अर्थ, सिर्फ वो ही समझना, इधर उधर न, मार्जिन इधर न मार्जिन उधर। तो यथार्थ समझना। जयंती भी मनाते, वह हो गई परमात्मा जयंती। तो बाबा कहते जयंती भी मनाते हैं, हो गई परमात्मा जयंती। गाते भी हैं निराकार शिव जयंती, है ना। लेकिन यथार्थ मनाते हैं, इसलिए बाबा एक्यूरेसी पे बड़ा ध्यान देता है। और हमको यही कहता है कि बच्चे, जब ज्ञान सुनो और समझो तो यथार्थता पे जाओ। तो बाबा कहता है आत्मा को जब शरीर मिलता है तब उस शरीर का नाम पड़ता है, और शिव तो आत्मा का ही नाम। इसलिए सदा शिव का कहा जाता है। तो देखो ये भी देखें, कभी भी सदा कृष्ण नहीं कहा गया, सदा राम नहीं जोड़ा गया, सदा हनुमान के साथ नहीं जोड़ा जाता है, सदा नारायण के साथ नहीं बोला जाता है, सदा लक्ष्मी के साथ, किसी भी देवता के साथ सदा नाम जुड़ता ही नहीं। सदा शंकर नहीं कहा, सदा शिव। क्यों? क्योंकि शिव आत्मा का नाम है, और आत्मा सदा अमर, अजर, अविनाशी है, इसीलिए ये नाम सदा रहता है। तो बाबा कहता है उसको कहा जाता है सुप्रीम सोल। सोल का नाम क्या है? नाम गाया हुआ है शिव। गाया भी जाता शिव जयंती, आत्मा की जयंती नहीं कहेंगे। गीता का भगवान तो शिव निराकार, श्री कृष्ण शरीर का नाम, देहधारी है ना। तो यह तो शिव बाबा ही आकर सजनियों को जगाते हैं। तो हम सब आज इस अनुभव में बैठ जाएं कि हम शिव बाबा की सजनिया हैं, क्योंकि आज बाबा हमको सजनियों के रूप में देख रहा है। उस भाव से आज बाबा हमको मुरली सुना रहा है, तो हम भी उसी भाव में बैठ जाते हैं। तो बाबा कहता है बाबा आकर सजनियों को जगाते हैं और अपनी पहचान भी देते हैं कि मैं आया हूं नई दुनिया में। तो बाबा कहता है जगाते हैं और बताते हैं कि मैं क्यों आया, अपना परिचय देता है बाबा। तो अब माम एकम याद करो, अर्थात मुझ एक को याद कर। माया पर जीत पानी है। बाबा को कहते भी हैं पतित पावन। तो देवताएं जो पावन थे अब पतित बने, इसलिए सभी पुकारते हैं कि हे पतित पावन आओ, आकर हमको लिबरेट करो। तो बाबा लिबरेटर, लिबरेट करना अर्थात छुड़ाना। किससे लिबरेट करना? माया, रावण से अथवा शैतान से। क्योंकि जो माया है, बाबा कहता है वो गलत कर्म ही करवाती आई है। तो बाबा कहता मनुष्यों को यह समझ में नहीं आता है कि अभी चलना। बाबा कहता है ये समझ में नहीं आया कि अब टाइम हो गया। नवयुग, सतयुग अब आया कि आया। तो बाबा कहता है टाइम आया क्या?
गीत में भी कहते हैं नवयुग, वो है पवित्र दुनिया। बाबा आते ही हैं पतित से पावन बनाने के लिए। तो नई दुनिया को नया युग अथवा सतयुग कहा जाता है। तो बाबा जो कहता है कि मैं आया हूं नई दुनिया बनाने, तो बाबा नई दुनिया तो बना देता है, लेकिन और वो नई दुनिया आप ही बना सकते अकेला। लेकिन बाबा कहता है कि मैं दुनिया बनाकर करूंगा क्या? मुझे दुनिया में, उस दुनिया में रहने वाले पावन इंसान चाहिए, देवताएं चाहिए, पावन आत्माएं चाहिए। तो दुनिया तो मैं अकेला ही बना दूंगा, सतयुग तो बाबा अकेला ही ले आएगा, क्योंकि ये तो ड्रामा में नूंद है, सतयुग तो आया, आना ही आना। लेकिन उसमें रहने के लिए बाबा आत्माएं ढूंढ रहा, तैयार कर रहा। नहीं तो अकेली राजधानी, अकेला सतयुग बनाकर क्या करेंगे? तो इसीलिए बाबा कहता है कि नया युग आया, लेकिन वहां पर पावन आत्माएं चाहिए। तो मैं यहाँ सृष्टि में आकर पतितों को पावन बनाता हूँ, और जो पतित पावन बन जाते हैं उनको मैं उस नई दुनिया में भेज देता हूँ। तो इसीलिए बाबा उसकी रचना करता है, और फिर हम बच्चों को उसके लायक बनाता है। तो बाबा कहता है ये है कलयुग पुरानी दुनिया, कुंभकर्ण की नींद में सब सोए हुए। अर्थात कुंभकर्ण की नींद क्या है? अंधियारे में सोए हुए, आत्मा सोई हुई है, उनको आकर जगाते हैं। माया ने अज्ञान अंधकार की रात में सबको सुला दिया, ऐसा भटका दिया, बाबा कहता है कि समझ में ही नहीं आता सही क्या और गलत क्या, विकर्म क्या, सबको सुला दिया। है ना? तो कुंभकर्ण की कहानी जो है कि बाहर युद्ध चल रहा था, और जो दंत कथाओं में है, तो कुंभकर्ण को जगा रहे थे, तो वो कहता है अरे कुछ नहीं है, सोने दो, देखेंगे क्या होता है। और वो जागा ही नहीं, उसके कानों में ढोल बजाए, ये करा, वो नहीं जागा, क्योंकि वो इग्नोरेंस की नींद जो होती है, इग्नोरेंस की नींद में सोए पड़े हैं। तो बाबा कहता है आपके पास भी दो चॉइस है, या तो आप इग्नोर कर दो जो बाबा आकर कहता है, या फिर लग जाओ पुरुषार्थ। तो अब बाबा कहते हैं बच्चे कुंभकर्ण की नींद से जागो, अर्थात इग्नोरेंस को खत्म करो, उजियारे में आओ। अभी इस पुरानी दुनिया का अंत है, मौत सामने खड़ा हुआ है, अब रात पूरी होती, दिन आना है, इसलिए तुम जागो। तो बाबा कहता है इस दुनिया ने तो पावन बनना है, तुम जागो। और हमको जगाने से बाबा का अर्थ है कि अब पतित से पावन बनो, रोशनी में आओ, ज्ञान की रोशनी में आओ। क्या बाबा बताता है, कहाँ भटके हुए थे, और अब बाबा कहाँ लाता है। तुम समझते हो बाबा आया हुआ है। हम भी घोर अंधियारे में सोए पड़े थे, अब बाबा आया, रात को दिन बना। बाबा कहते मैं तुम्हारे लिए दिन अर्थात नवयुग बनाने आया, हमारे लिए। तो अब तुम्हें क्या करना है? तो बाबा कहता है मैं तुम्हारे लिए नवयुग बनाने आया, अब तुम क्या करो? अब मुझे याद करो, तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो, क्योंकि इस समय सब पतित हैं।
तो बाबा कहता है अब तुम्हारा काम है याद कर अपने को पावन बन, अपने विकर्मों को विनाश कर। पतित आत्मा जो होती है वो विकर्मी होती है। तो इन विकर्मों को जब तक जितना हम विनाश करते जाएंगे, खत्म करते जाएंगे, पुराने संस्कारों को जलाते जाएंगे और नए संस्कारों को धारण करते जाएंगे, उतना पावन बनते जाएंगे। तो बाबा कहते हैं सब कहते हमको इस रावण से लिबरेट करो। यह कोई समझते नहीं है कि शैतान का राज्य कब से शुरू होता। बाबा आकर रावण के चंबे से छुड़ाते। कैसे कैसे छुड़ाता है बाबा? ये तो बाप ही जब आए तब आकर सुनाए, अर्थात मुरली, श्रीमत। क्योंकि जो बाबा सुनाता है, छुड़ाता कैसा है? सुनाता है। बाप ही जब आए तब आकर सुनाए, फिर अनुभव से हम किसको समझा सके। तो कैसे बाबा रावण के चंबे से छुड़ाते? तो आज बाबा कहता है कि मैं आता हूं, ज्ञान देता हूं, श्रीमत देता हूं, और उसको तुम अनुभव कर, उसका अनुभव करते हो तो फिर खुद समझते हो और औरों को समझाते। तो ऐसे बाबा हमें इन विकारों से छुड़ाता है जब हम श्रीमत पर चलते हैं। तो बाबा कहता है सबको नीचे उतरते उतरते पतित बनना, मुझ पतित पावन को आना है। दुनिया के मनुष्य तो घोर अंधेरे समझते हैं, कलयुग की आयु लाखों वर्ष बड़ी, क्योंकि शास्त्रों में उल्टा लिख दिया है। तो बाबा कहता है अभी क्या हो रहा है? अब दैवी युग की स्थापना होनी है। दोजक को भ्रष्ट बनाने वाला पाप ही है। तो दोजक किसे कहा जाता है? नरक को। बाप कोई दोजक थोड़े ही रचेंगे। बच्चों को अब यह पक्का निश्चय है कि बाबा हमको पढ़ाते, बहुत समय से पढ़ाते। तो कौन आया है और क्यों आया है और किसके लिए आया? तो आज बाबा इस पहले पैरा में ये हमें समझाते। दूसरा पैरा बाबा कहता है अब त्रिमूर्ति शिव जयंती आने वाली है। लिखना है शिव जयंती सो गीता जयंती। श्री कृष्ण जयंती जब मनाते तब गीता जयंती नहीं। श्री कृष्ण तो छोटा बच्चा, जब वह बड़ा हो तब गीता सुनाए। तो बाबा कहता है त्रिमूर्ति शिव जयंती माना ही गीता जयंती। तो हमेशा बाबा यही कहते थे कि शिव जयंती नहीं कहना है, त्रिमूर्ति शिव जयंती कहना। क्यों? क्योंकि बाबा कहते थे कर्तव्य को साथ रखना, कि शिव जयंती अर्थात शिव आए, लेकिन क्या करने आए, क्यों आए, क्या किया आकर? अगर जन्म हुआ, जयंती मनाई गई, तो किया क्या? इसलिए बाबा कहता था कि त्रिमूर्ति जरूर साथ रख। उससे कर्तव्य आता है कि वो स्थापना, पालना और विनाश हेतु आए। तो यह बहुत समझने की बात है। वो लोग गीता जयंती को अलग कर देते हैं क्योंकि समझते हैं श्री कृष्ण तो छोटा बच्चा, वे जन्मते ही गीता कैसे सुने? तो तुम बच्चों को ही बाबा बैठ राजयोग सिखला रहे। यह भी गाया हुआ है सेकंड में जीवन मुक्ति, है ना? तो बाबा ने कल भी कहा था सेकंड में जीवन मुक्ति, क्योंकि एक सेकंड में बाबा कहता है रियलाइजेशन हो जाता है क्या बनते हैं, क्या नहीं बनना। एग्जाम्पल बाबा देता है बैरिस्टर के स्कूल में बैठा तो बैरिस्ट्री पढ़ने लग पड़ते, उसमें एम ऑब्जेक्ट है बैरिस्टर बनूंगा। इस इसी एग्जाम्पल से बाबा हमें कहता है जब आप यहाँ आए हो तो आपका एम ऑब्जेक्ट है मैं देवता बनूंगा। तो इस स्कूल में जब आए हो तो देवता ही बनोगे। जब आप मेडिकल स्कूल में एडमिशन लेते हो तो डॉक्टर ही बनोगे, इंजीनियर तो बनकर नहीं निकलोगे। इंजीनियरिंग स्कूल में जाते हो तो इंजीनियर बनोगे। इसीलिए बाबा कहता है कि जब
यहाँ पर आ गए तो देवता बनोगे। बाकी उसमें ऊंच पद पाना या फिर पढ़ाई पर, कोई फिर अच्छा पढ़ते तो ऊंच पद पाते, नहीं पढ़ते तो पद भी कम, सारा मदार पढ़ाई पर। तो बाबा कहता है अब इस स्कूल में तुम क्यों आए हो, वाई आर यू हियर। तो ये क्वेश्चन बाबा कहता है अपने से रोज पूछना है कि तुम इस स्कूल में क्यों आए हो, क्यों सवेरे सवेरे उठ बाबा की मुरली सुन रहे हो, पढ़ रहे हो। क्योंकि बाबा कहता है तुम यहाँ मनुष्य से देवता बनने आए, ऐसे ही नहीं सुन रहे, फालतू में नहीं सुन, टाइम पास नहीं कर, भक्ति मार्ग की तरह सिर्फ सुनने नहीं आए, बनने आए। इसलिए बाबा यहाँ कहता है सुनना अर्थात बनना। तुम यहाँ मनुष्य से देवता बनने आए हो, सिर्फ सुनने नहीं आए हो। परंतु देवताओं में भी नंबर वन मर्तबा, कोई फर्स्ट क्लास, कोई सेकंड, कोई थर्ड, ये सब गुप्त बातें कोई की बुद्धि में आ नहीं सकती। तो बाबा कहता है ये ऐसी बातें हैं जो किसी मनुष्य आत्मा की बुद्धि में आ ही नहीं सकती, क्योंकि तमो प्रधान बुद्धि है। कुछ दिन पहले बाबा ने कहा था अगर आसुरी बुद्धि से सुनेंगे तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा, और अगर ईश्वर बुद्धि से सुनेंगे तो सब धारण होता जाएगा। तो बाबा जो ये बताता रहता है, अगर हम ईश्वरीय बुद्धि से सुने, अर्थात अपने को ईश्वरीय संतान आत्मा समझकर इस ज्ञान को सुने, अपनी जर्नी को अपने सामने रखें कि पूरे सृष्टि चक्र में सतयुग से अब तक जब भी हम ये ज्ञान सुने तो उस जर्नी घूमती रहनी चाहिए कि मैं हूं ये, कि बाबा मेरी ही बात करता है जब वो कहता है क्यों आए हो, देवता बनने, क्योंकि मैं अपने आप को सृष्टि के आदि काल में देवता रूप में देखता हूं। हम ही थे, हम ही हैं, हम ही होंगे। तो बाबा कहता है कैसे हम अपना राज्य स्थापन कर रहे, महाभारत लड़ाई भी लगने, परंतु पांडव संप्रदाय तो लड़ते नहीं, असुर और कौरव संप्रदाय आपस में लड़ झगड़ कर खत्म हो जाते। तो बाबा कहता है ये वो लड़ाई जहां असुर और कौरव आपस में लड़ झगड़ खत्म। तो अब तुम बच्चों को क्या करना, पुरुषार्थ करना, एफर्ट करना, चेंज लाना है, परिवर्तन करना, पावन बनना, सत्य कर्म करने, श्रीमत पर चलना। तो अब तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना। बाबा कहता समझाना भी है, बाबा समय प्रति समय डायरेक्शन देते रहते हैं। तो रोज बाबा हमें कोई ना कोई डायरेक्शन जरूर देता है कि क्या करना है क्या नहीं करना। निराकार परम पिता परमात्मा राजयोग कैसे सिखलाएंगे, तो जरूर शरीर में आएंगे, है ना। तो वो राजयोग हमें सिखलाता है तो कैसे सिखाता है, तो बाबा कहता है कि शरीर में आना पड़े, ज्ञान देना पड़े। तो बाबा श्रीमत दे रहे हैं बच्चे तुमको याद की यात्रा पर रहना। आज की याद की यात्रा पर रहना। और ये यात्रा, यात्रा उसे कहा जाता है जिसका एक डेस्टिनेशन हो। हमारा डेस्टिनेशन है परम धाम। तो जब तक बाबा कहता है परम धाम नहीं पहुंच जाते आपकी यात्रा कायम है, चलती रहेगी। और जैसे यात्री यात्रा पर चलते रहते हैं, ऐसे ये आपकी बुद्धि की यात्रा है कि हमेशा इसी बात में रहो कि मैं आत्मा
परम धाम निवासी। तो बाबा कहता है मुझे याद करो, यह है योग अग्नि, जिससे विकर्म विनाश होंगे। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है जितना हम इस याद की यात्रा पर रहेंगे उतना ज्ञान इमर्ज होगा। तो आपको हमेशा याद की यात्रा पर रहना। याद की यात्रा अर्थात ईश्वरीय संस्कार इमर्ज रहे। तो यह है योग अग्नि, जिससे विकर्म विनाश होंगे। दिन प्रतिदिन बाबा कहता तुमको अच्छी अच्छी पॉइंट्स मिलती रहती। पतित पावन की पॉइंट भी अच्छी है। पतित पावन बाबा को बुलाते भी हैं, फिर गंगा में जाकर स्नान करते। तुम लिख भी सकते हो बड़े बड़े अक्षरों में कि पतित पावन तो परम पिता परमात्मा को कहा जाता है। ज्ञान का सागर भी वही है, क्योंकि वो सारी दुनिया को पावन बनाते हैं, इसलिए उन्हें ज्ञान का सागर कहा जाता है। तो बाबा कहता है सारी दुनिया का क्वेश्चन है ना कि दुनिया पावन कैसे बने। गंगा यमुना आदि ये नदियां तो चली आती, अभी कलयुग का समय, तो कुछ गड़बड़ होती है। सतयुग में फिर सब नदियां अपने ठिकाने पर आ जाएंगी, परंतु इनसे पावन तो कोई बनते नहीं। तो बाबा कहता है कि ये क्लियर समझाना है कि नदियों से पावन नहीं बनते, पावन बनते हैं ज्ञान के सागर से। जितना ज्ञान सागर में हम अपनी आत्मा का स्नान करते रहेंगे उतना हम पावन बनते रहेंगे। और आत्मा का स्नान ये किसे कहा जाता है? तो आत्मा है मन बुद्धि संस्कार। तो मुझ आत्मा का स्नान हो रहा है, इसका अर्थ मेरा मन ज्ञान संकल्प ज्ञान के बुद्धि ज्ञान, बुद्धि में ज्ञान ठहरा हुआ है। संस्कार ईश्वरीय है, दैवी संस्कार। इसे कहा जाता है आत्मा का ज्ञान स्नान कर। तो जब भी आत्मा सुनते कहते बोलते हो, तो इन तीनों जो इंद्रियां हैं आत्माओं की, मन बुद्धि संस्कार, इनको सामने रखकर फिर महसूस करो। तो जैसे होता है योग में आत्मा की शक्ति बढ़ती है, तो अपने से चेक करो मन की शक्ति बढ़ी? क्या मेरे मन की शक्ति बढ़ी अर्थात मेरा मन व्यर्थ संकल्पों को हटा समर्थ संकल्पों की तरफ आया? नहीं आया, तो इसका अर्थ है आत्मा में शक्ति नहीं बढ़ी, क्योंकि मन अभी भी कमजोर संकल्पों में चल रहा है। फिर बुद्धि पे आओ कि अगर आत्मा में शक्ति बढ़ी तो मेरी बुद्धि शक्तिशाली हुई, अर्थात बुद्धि व्यर्थ में तो नहीं जा रही इधर उधर। बुद्धि में बाबा है या बुद्धि में दूसरी आत्माएं चल रही? फिर संस्कारों पे आओ। अगर आत्मा में शक्ति भरी अर्थात मेरे संस्कार शक्तिशाली ईश्वरीय दैवी, अगर नहीं है व्यर्थ आत्मा में शक्ति नहीं भरी। तो ऐसे जब योग में बैठते तो आत्मा में शक्ति अर्थात मेरे तीनों आत्मा की जो इंद्रियां, ये तीनों स्ट्रॉन्ग हो जाती, शक्तिशाली हो जाती। तो बाबा कहता है बहुत क्लियर करके समझाना, पर्चे भी बांटने, वह भी आदमी आदमी देख कर देना, मुख्य दो तीन पॉइंट जरूर समझाने। वास्तव में इस समय सब पतित विकारी, सबकी उतरती कला। गुरु नानक ने भी कहा है मुत पलिती कपड़ धोए। भारत को श्रेष्ठाचारी तो बनना ही है, इसको भ्रष्टाचारी कहेंगे। श्रेष्ठाचारी बाबा कहता है सिर्फ देवताएं हैं, आज के मनुष्य सब के सब भ्रष्टाचारी। तो बाबा कहता है इस समय और कोई बन ना सके। क्यों? क्योंकि माया का राज्य है ना।
हाँ, बाकी भक्ति का सुख मिलता है। यहाँ रचना भी कोई योग बल से नहीं होती, विकार की पैदाइश है। तो इसीलिए बाबा कहता है मूत पलिति कपड़ धोए, कि बाबा ने आकर इन मैलों कपड़ों को अर्थात इस मैली आत्मा को धोया। पहले थोड़े होते हैं, फिर वृद्धि होने में आपस में लड़ते। हर एक को पहले सुख फिर दुख देखना, ये मनुष्यों की बात है। तो बाबा कहता है ये तो नियम है कि सबको पहले सुख फिर दुख देखना है। क्यों देखना है? क्योंकि बाबा कहता है सुख होता है और फिर धीरे धीरे वो आत्मा बॉडी कॉन्शियसनेस में आकर, शरीरों में आकर पहले दुख देना शुरू करती है, फिर दुख मिलना उसको शुरू हो जाता है। तो वो इस कर्मों की कोई या गति में फंस जाती है। तो बाबा कहता है सत्युग में मनुष्य सुखी है, तो जानवर आदि भी सुखी रहते। तो बाबा समझाते हैं ऐसे ऐसे लिखो, त्रिमूर्ति शिव जयंती सो श्रीमद् भगवत गीता जयंती। तो बाबा कहता है ये वो शिव है जो आकर श्रीमत देता है। फिर समझाना भी, जो समझते हैं उन्हों की दिल होती है कि ये बातें दूसरों को भी समझाएं। तो बाबा कहता है ये क्वालिटी है, आदत हो जाती है कि जब कोई बात तीर के समान लग जाती है, समझ में आ जाती, तो मन करता है दूसरों को भी समझाए। समझाने बगैर वृद्धि कैसे होगी? तो फिर बाबा कहता है ड्रामा अनुसार जिनका जो पार्ट है समझने और समझाने का, वो अपना पार्ट बजाते हैं। तो सब आत्माओं का अपना अपना पार्ट है और हर आत्मा बस अपना पार्ट प्ले कर रहे है। भक्ति का पार्ट भी दिन प्रतिदिन जोर होता जाता है। गाया भी हुआ, जब बम्बोर को आग लगती है तब आंख खुलती है, तुम बच्चों को शंख ध्वनि करनी है। ज्ञान का प्रचार, एक बाबा का परिचय देना, उसको कहा जाता है शंख ध्वनि कर। रात दिन चिंतन चलना चाहिए, कैसे किसको समझाए कि हाउ कैन आई कनेक्ट दिस सोल टू बाबा। मैं इन आत्मा को बाबा के करीब कैसे लेकर आऊं। सारी दुनिया को बाबा का परिचय देना कितनी बड़ी कारोबार। दुनिया कितनी बड़ी है, बहुत धर्म और बहुत खंड है। सतयुग में एक ही धर्म होता, फिर वृद्धि को बढ़ते। यह भी समझते हो प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ही ब्राह्मण पैदा हो। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मण वर्ण भी नहीं दिखाते हैं, तो पैदा करने वाला भी नहीं दिखाते। तो ब्राह्मण वर्ण गुम कर दिया है। चार ही वर्ण शास्त्रों में बताए गए, देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ब्राह्मण का वर्ण गुम कर दिया। तो बाबा कहता है तो यह समझाना है, कौरव और पांडव दिखाते हैं, तुम हो ब्राह्मण। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं तो प्रजापिता जरूर चाहिए, जिससे भिन्न भिन्न बिरादरियां पैदा होती हैं। देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र दिखाते हैं। तो बाबा कहता है कि ये चार वर्ण दिखाए जाते हैं, बाकी संगम युगी ब्राह्मणों को गुम कर दिया। गायन भी करते त्रिमूर्ति ब्रह्मा, परंतु त्रिमूर्ति ब्रह्मा का अर्थ नहीं निकलता। तो बाबा कहता त्रिमूर्ति ब्रह्मा हो कैसे सकता, क्योंकि त्रिमूर्ति में एक मूर्ति तो ब्रह्मा है। वो त्रिमूर्ति में भी है और त्रिमूर्ति ब्रह्मा में, ये कैसे होता है? इसका अर्थ नहीं निकलता। उन्हों को देने वाला कौन? तो बाबा कहते हैं तुम समझते हो निराकार बाप ने ब्रह्मा मुख द्वारा बैठ समझाया है। तो ब्रह्मा के मुख कमल से बच्चे पैदा होते हैं। तो बाबा कहते हैं आप हो ब्रह्मा मुख वंशावली। जब तुमको सुनाए
तब ब्रह्मा भी सुने। शिव बाबा कहते हैं कि जब मैं ये ज्ञान आप बच्चों को सुनाता हूं तो साथ साथ ये ब्रह्मा भी सुनता है। तुम ना होते तो शिव बाबा क्या क्या करते, क्या करते। एक तो नहीं सुनाया जाता। शास्त्रों में एक अर्जुन का नाम लिख दिया तो बाबा कहता है शास्त्रों में एक अर्जुन का नाम है कि श्री कृष्ण ने एक अर्जुन को गीता सुनाई। तो बाबा कहता है एक को सुनाकर क्या करें, एक को तो सुनाया नहीं जाता ज्ञान। तो जिस समय जो पॉइंट्स निकलती हैं उस समय उसी सर्विस में लगना चाहिए। तो बाबा कहता है आप सब अर्जुन हो, मेरा एक एक बच्चा अर्जुन है और मैं अपने सब अर्जुन बच्चों को ज्ञान सुनाता हूं। तो बाबा कहता है तुम्हें हर बात बहुत क्लियर करके समझाई जाती, परंतु योग में रहें, पावन बने, ये मेहनत है। तो बाबा कहता है ज्ञान सुनने में सब महारथी हैं, सब सुनने में तैयार, लेकिन योग में रहें, पावन बने, ये मेहनत है। विष छोड़ना कितनी मेहनत है। विष पर ही झगड़ा होता है, तो बच्चों को सर्विस पर यह अटेंशन देना है कि पढ़कर पढ़ाना। इस सर्विस में ही कल्याण होना रहना चाहिए, अर्थात फिक्र रहनी चाहिए कि मुझे ज्ञान सुनना है, धारण करना है और औरों को धारण करना। तो बाबा कहता है योग में रहें, पावन बने, ये मेहनत है। तो जो नए आते हैं उनसे फॉर्म भराने वाले बहुत दिखे चाहिए। फॉर्म भराने समय यह भी पूछो तुम साधना करते हो, मुक्ति धाम जाने चाहते हो। मुक्ति धाम का मालिक तो एक ही परम पिता परमात्मा, वह बाप ही आकर पावन बना। तो बाबा कहता है कि मुक्ति धाम का मालिक एक बाबा है, वो ही आकर हमको यहाँ से लिबरेट कर लेकर जाता है। तो बाबा कहता है ये स्नान आदि तो भारत में ही करते हैं और धर्मों में नहीं करते। देखो बाबा कैसे लहर चलाता है ज्ञान की। ऊपर बाबा ने स्नान की बात करी थी, वो फिर बात खत्म हुई, दूसरी बात शुरू, अब फिर से स्नान की बात। तो एक के ऊपर एक लहर चलती है। वह फिर अपने धर्म स्थापक के आगे माथा टेकते, फूल चढ़ाते, महिमा करते। उन्हों को यह तो मालूम ही नहीं कि पतित पावन एक ही बाबा है। तो बाबा कहता है कि ये जो स्नान आदि है ये भी सिर्फ भारत में ही, और धर्मों में भी नहीं है, और एक ही धर्म में, सिर्फ हिंदू धर्म में है ना? क्यों? क्योंकि बाबा कहता है उनको मालूम ही नहीं कि पतित पावन एक ही बाबा है। अभी क्रिसमस में क्राइस्ट का कितना मान मनाते हैं, फिर भी गॉड फादर को याद करते हैं, कहते हैं ओ गॉड फादर, उनको पुकारते हैं। उन्हों को भी, क्रिश्चियंस को भी यह नॉलेज मिलेगी। तो बाबा कहता है ये नॉलेज हर जगह जाएगी। देखो विदेशी सेवा जो है 69 के बाद शुरू हुई, 70s में। उससे पहले विदेशों में सेवा नहीं थी। तो बाबा जब अव्यक्त हुए तब से विश्व सेवा शुरू हुई। क्यों? क्योंकि उस समय जब बाबा अव्यक्त हुए तो वो इस शरीर से छूटे, और शरीर से छूटे तो विहंग मार्ग की सेवा शुरू हो गई बाबा की। तो इसीलिए 70 से विदेशी सेवाएं शुरू हुई। तो बाबा कहता है उनको भी यह नॉलेज मिलेगी। बाबा तो कहते रहते कि चित्र बनाओ तो विलायत में भी भेजे, बेहद सृष्टि के कल्याण के लिए बुद्धि चलनी चाहिए। बाबा की बुद्धि चलती रहती। इन चित्रों का कद्र बहुत थोड़ों को है। बाबा ने
दिव्य दृष्टि द्वारा यह बना है ना। तो सभी चित्रों का सभी को कहानी पता है कि कैसे बाबा ने सृष्टि का चक्र, झाड़, गोला कैसे बनवाया था। कितना रिकॉर्ड होना चाहिए। इनसे तो बहुत भारी फर्स्ट क्लास सर्विस होती है। तो बाबा कहता है ड्रामा अनुसार कोई निकलेंगे जो चित्र आदि बनाएंगे, है ना। तो देखो एक सीढ़ी का चित्र है जो निर्वैर भाई ने। बाबा कहता है कोई निकलेंगे ड्रामा अनुसार जो चित्र बनाएंगे, आगे चलकर ऐसे बुद्धिमान बच्चे निकलेंगे जो सेवा में नए नए इन्वेंशन करते रहेंगे, जिसे देखते ही दिल खुश हो जाए। अंग्रेजी तो सब तरफ फैली हुई है, भाषाएं कितनी ढेर है, सब देशों में अंग्रेजी वाले जरूर होंगे, इसलिए बाबा भी अंग्रेजी और हिंदी को उठाते हैं। आखिर सब भाषाओं में निकलेगा, है ना। शुरू में मुरली, तो बाबा दोनों में, अंग्रेजी और हिंदी, किसको भी समझाना है बहुत से। परंतु देखा जाता है किसकी बुद्धि में नहीं बैठता तो वह क्या काम करेंगे। धन है और दान नहीं करते हैं तो उनको मनुष्य कहा जाता है। तो देखो आज बाबा क्या कहता है कि अगर बुद्धि में ज्ञान नहीं बैठता है तो ज्ञान धन तो बाबा ने दिया, लेकिन इतना ज्ञान धन जमा नहीं हुआ जो किसी को दे सके। तो बाबा कहता है अगर है और दान नहीं करते तो मनुष्य कहा जाता है। एक कान से सुनते दूसरे से निकाल देते, तो ऐसा नहीं करना। ज्ञान को धारण करना है तो बाबा कहता है हर एक को अपनी उन्नति का ख्याल जरूर होना चाहिए। अर्थात ज्ञान सिर्फ सुनना नहीं है, आज सुबह सुना, फिर कल, फिर सुबह सुना, फिर परसों, फिर सुबह सुना, बस। तो बाबा कहता है सिर्फ सुनना नहीं, हर एक को अपनी उन्नति का ख्याल जरूर होना। अर्थात आज की बाबा के ज्ञान की कौन सी धारणा है जो मुझे अपने में लानी है, या कौन सी कमी है जो आज बाबा ने मुरली में हम बच्चों की बताई, उसमें मुझे क्या करना। तो नेक्स्ट लाइन इसी के ऊपर बाबा बोलता है कि संग के रंग में नहीं आना, अपनी संभाल करो। और संग सिर्फ व्यक्तियों का संग नहीं होता। क्या देखते हो, देखने का संग। क्या सुनते हो, सुनने का संग। क्या पढ़ते हो, पढ़ने का संग। बुद्धि कहाँ कहाँ जाती है, ये सब संग है। ये सब संग के रंग लग जाते हैं। जो बाबा कहता है सी नो यू विल, टॉक नो यू विल, हियर नो यू विल, थिंक नो, ये सब संग है। तो संग के रंग में नहीं आना। तो अपनी संग की संभाल करनी है कि मैं सारा दिन किसके संग में रहता हूँ या रहती हूँ। तो बाबा कहता है सर्विस में बिजी रहना, नहीं तो बड़ा भारी घाटा पड़ जाए। तो ये तो बाबा ने बाबा मिलन की मुरली में भी कहा था कि अपने मन को बिजी रखो, नहीं तो दो तरह के बाबा ने बताए थे, एक व्यर्थ और दूसरा माया, जो आती है मैंने किया, ये किया, वो किया, मेरा ख्याल था, मेरा प्लान था। तो बाबा कहता है इस तरह से मेरेपन से माया आती। और दूसरा जो बाबा कहता है व्यर्थ, और उसको खत्म करने के लिए बाबा ने बाबा मिलन में युक्ति बताई कि बिजी रखो। तो बाबा कहता है बिजी रहना, नहीं तो बड़ा बड़ा घाटा पड़ जाएगा। अपनी उन्नति के लिए कोशिश जरूर करनी चाहिए। बाबा मैं जाकर बहुतों को आप समान बनाने की सर्विस करती हूँ, ऐसे ऐसे ख्याल, उनको कहा जाता है सतो प्रधान बुद्धि। क्योंकि ये भी उमंग उत्साह जो है वो दिलाती है।
कि अगर बाबा कहता है दिल में आदत होगी कि मुझे औरों को सिखाना है, तो पहले खुद सीखने की चाह हो जाती है ना? तो स्थूल में भी किसी को कुछ सिखाना हो तो पहले खुद सीखोगे तभी तो सिखाएंगे। तो इसीलिए बाबा कहता है कि ये होना रहना चाहिए, ऐसे ख्याल होने चाहिए कि मुझे औरों को सिखाना है। तब ये ख्याल होगा तो आप अपने आप पुरुषार्थ को तीव्र करेंगे। तो बाबा कहता है उनको कहा जाता है सतो प्रधान बुद्धि। तमो प्रधान बुद्धि ना अपना ना दूसरों का ख्याल करते, उनको बेसमझ कहा जाता। तो आज बाबा टाइटल देता है तमो प्रधान बुद्धि अर्थात बेसमझ, जिनको अपना ख्याल नहीं कि मैं क्या कर रहा हूं। तो सतो प्रधान बुद्धि बनना, समझदार। समझदार किसे कहा जाता है ना? तो समझदार कोई आत्मा अगर कुछ सही करती है तो उसको कहते हैं देखो कितना समझदार है, और कोई आत्मा कुछ गलत करती है तो कहते हैं देखो कितना बुद्धू है, कितना मूर्ख है, इसको इतनी भी समझ नहीं कि ये नहीं करना चाहिए था, है ना? तो बाबा कहता सतो प्रधान बुद्धि समझदार बनाती है, अर्थात आपको आपकी बुद्धि डायरेक्शन देती है, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, क्या करना है क्या नहीं करना। उसको सत समझदार कहा जाता है। अगर जानते हुए भी गलत करें तो उन्हें मूर्ख कहा जाता है। आज बाबा कहता है बेसमझ कहा जाता है। लौकिक में भी हम कहते हैं इतनी भी समझ नहीं कि ये ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। तो आज बाबा भी हमको कहता है अगर तुम जानकर भी अनजान बन के कर्म करते हो तो बेसमझ हो। बाबा कहता है क्रोध ना करो, फिर भी अगर तुम क्रोध करते हो तो बेसमझ ठहरे। इतनी भी समझ नहीं कि क्रोध नहीं करना है। तो बाबा कहता है सतो प्रधान बुद्धि समझदार है। हिसाब किताब भी कोई कोई का बहुत कड़ा रहता है, समझते हुए भी फंसे हुए, है ना? तो कल अनु बहन आपने कहा था, आज बाबा आपको आंसर देता है। तो आपने कल कहा था कि कभी कभी ऐसे फंस जाते हैं और हो जाता है और फिर सारा दिन उसमें बुद्धि अटकी रहती है। तो बाबा उत्तर देता है कि हिसाब किताब कभी कभी बहुत कड़ा रहता है, समझते हुए भी फंसे हो। तो क्या करना है? तो बाबा कहता है इस समय तो रात दिन सर्विस में लगा रहना चाहिए, खुद की ही कमाई है तो अपनी कमाई पर ध्यान दो। क्यों मैं अपने को घाटा पहुंचाऊं, अपने पर अटेंशन रखो। है हिसाब किताब कड़ा तो वो सामने आ रहा है, क्योंकि हमने बनाया हुआ है, तो वो आएगा, ऐसे ही बनकर आएगा, तूफान बनकर आता है ना? लेकिन हमें समझते हुए भी फंसना नहीं, सतो प्रधान बुद्धि बन समझदार रहना, खुद की ही कमाई है। तो मुझे हमेशा फुल पास होना है, बस। मुझे सतो प्रधान बनना है, बस। मुझे पवित्र बनना, बस। बाबा कहता है अपने रिजल्ट पर अटेंशन रखो, क्योंकि त्रिकालदर्शी वो जो भविष्य का जानकर कर्म करे, ये नहीं कि एक काल में कर्म किया। तो अगर हम त्रिकालदर्शी बुद्धि वाले हैं
तो हम कर्म तभी उसको करेंगे जब हम समझेंगे कि इस कर्म के करने से मुझे भविष्य में लाभ होगा या हानि होगी। हानि होगी तो वो कर्म नहीं करेंगे। अगर हमें पता है कि ये करने से बाद में मुझे इसके ही ख्याल चलते रहेंगे, व्यर्थ संकल्प इसी के आएंगे, तो मैं वो कर्म नहीं करूंगी। लेकिन इस अटेंशन को इमर्ज करने के लिए हमें अपने आत्म स्थिति में स्थित अपने को पॉज देना पड़ता है। नहीं तो क्या होता है कि हमारे जो पुरानी आदतें हैं, संस्कार हैं, वो तुरंत हावी हो जाते हैं। तो अभी हम पुरुषार्थ पर हैं। पुराने संस्कार नेचुरल हैं और जो नए हमें बनाने हैं वो अभी अननेचुरल हैं। उनको इमर्ज करना है और पुराणों को मर्ज करना है। इसीलिए क्योंकि वो नीचे से ऊपर लेकर आने हैं, नए संस्कार नीचे से ऊपर लाने में टाइम लगता है। और वो जो टाइम है, उस टाइम के लिए हमें पॉज देना है। उसके लिए हमें साइलेंस में जाना। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है खुद की ही कमाई है कि मुझे बाबा से पूरा वर्षा लेना, नहीं तो कल्प कल्प का घाटा पड़ जाएगा। तो पहले अपना कल्याण करेंगे तब दूसरों का भी कर सके। तो बाबा कहता है अपना पहले करो। अटेंशन प्लीज, है ना? अपने को, खुद को सुधारना, अपना टीचर आप बनना। जो बाबा कहता है मुखड़ा देख ले प्राणी दर्पण में। तो मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। तो हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते और गुड मॉर्निंग। धारणा। तो आज बाबा क्या कहता है? ज्ञान धन दान करने में मनुष्य नहीं बन, अपनी और दूसरों की उन्नति के लिए युक्तियां निकालनी, है ना? अपनी और दूसरों की उन्नति के लिए युक्ति निकालो कि कैसे अपना कारण निकालो। क्या कारण है तो मेरे को यहाँ यहाँ प्रॉब्लम्स आते हैं, यहाँ यहाँ मैं अटक जाता हूँ, यहाँ यहाँ मैं कमजोर पड़ जाता हूँ, और उन कारण को निवारण करो। लेकिन पहले अपने कारण को जानो। जब तक हम अपने कारण को नहीं जानेंगे, निवारण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम गलत जगह चोट मार रहे हैं। हम्म? दूसरा बाबा कहता है मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। क्यों आए हैं? क्यों बैठे हैं बाबा के पास? क्यों मुरली सुन रहे हैं? तो बाबा कहता है देवता बनने आए। तो सर्विस और पढ़ाई पर पूरा अटेंशन, कड़े हिसाब किताब को योग बल से चित्तू करो। हिसाब किताब आते हैं, बाबा कहता है आएंगे, कुछ बहुत कड़े आते हैं और तूफान बनकर आते, लेकिन आपको क्या करना? सतो प्रधान बुद्धि समझदार बन, खुद की कमाई में लगे रहना है। इसको कहते हैं योग बल से चित्तू करना, कि मेरी तरफ से कुछ गलत ना हो। वही योग बल है, यही बल है आत्मा में। इतना बल भर देना है अपने अंदर, ऐसी शक्ति कि मुझसे कुछ गलत ना हो। बस सारी दुनिया बेशक गलत करे, लेकिन मैं गलत ना करूं। इसलिए बाबा एक गुण हमें कहता है, धैर्यता और धीरज, पेशेंस। वरदान। तो बाबा कहता है याद और सेवा द्वारा अपने भाग्य की रेखा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाने वाले भाग्यवान बाबा। तो आज बाबा वरदान भी हमें देता है, भाग्यवान बन जाओ। लेकिन कैसे? कि भाग्य की रेखा तो बाबा ने हमारे हाथ में दे दी, लेकिन उसको श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कैसे बनाएंगे?
बाबा कहता है याद और सेवा। जितना याद में रहेंगे उतना बाप समान बनेंगे, जितना बाप समान बनेंगे उतनी सेवा कर सके। तो बाबा कहता है ब्राह्मणों की जन्म पत्री में तीनों ही काल अच्छे से अच्छे, जो हुआ वह अच्छा, जो हो रहा वो और अच्छा, और जो होने वाला और भी अच्छा। सभी के मस्तक पर श्रेष्ठ तकदीर की लकीर खींची हुई, सिर्फ याद और सेवा में बिजी रहो। यह दोनों ऐसे नेचुरल हों जैसे शरीर में श्वास नेचुरल है। भाग्य विधाता बाबा ने याद और सेवा की यह विधि ऐसी दी है जिससे जो जितना चाहे उतना अपना श्रेष्ठ भाग्य बना सकते हैं। तो जितना हम अपने संस्कारों को परिवर्तन करते रहेंगे, अर्थात याद में बिजी रहेंगे, याद में बिजी रहना अर्थात बाबा की श्रीमत पर चलना, ईश्वरीय संस्कारों पर चलना, और जितना याद में रहेंगे उतना बाप समान बनेंगे और सेवा में बिजी रहेंगे। स्लोगन बाबा कहता है संतुष्टता की सीट पर बैठकर परिस्थितियों का खेल देखना ही संतुष्ट मनी बनता है। तो संतुष्टता की सीट पर बैठकर, क्योंकि जितने हम असंतुष्ट रहते हैं हमारी स्थिति हिला देती है। असंतुष्टता हलचल में ले आती है, हमारे अंदर हलचल मच जाती है। जब हम एंग्शियस होते हैं, असंतुष्ट होते हैं, असंतुष्टता एंग्जाइटी को बढ़ा देती है। हलचल में आ जाते हैं, अरे ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए, और हमारी स्थिति हिल जाती है। स्थिति हिल जाती है तो हम खेल देख नहीं सकते, हम खेल में फंस जाते हैं। तो खेल देखना है तो संतुष्टता की सीट पर बैठना पड़ता। तो ये थी आज की बाबा की मुरली। तो ओम शांति। तो मैं सबको अनम्यूट करता हूँ। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो ख्याति बहन आपका मैसेज है कि आप बाबा मिलन मुरली 24-10-10 वाली ये मुरली रिवाइज करना चाहती हैं। हाँ जी बनी जी। अच्छा 24-10 की मुरली जो अभी हुई है। 24-10 अभी जो बाबा मिलन की 17 को हुई थी। अच्छा ओके, आया 24 तारीख। ठीक है, तो भाई ये मुरली हम कल भी रिवाइज कर सकते हैं। ये 24-10-10 की कौन सी मुरली है? हम बाबा मिलन की मिलन की संस्कार और स्वभाव वाली अभी जो हुई समय है। की। अच्छा 17, अच्छा अभी इसमें आई नहीं है। ठीक है, हाँ जो अभी चली है, अभी परसों हुई है। ठीक है, हाँ जी ठीक है, ये कर सकते हैं। देखो कल हमारी क्लास है, यहाँ तो हम आर्ट ऑफ बीइंग केयर फ्री, जो हम निश्चिंत रहने की कला है वो है। यहाँ तो वो क्लास है, और यहाँ हम ये मुरली कर सकते हैं जो अभी बाबा मिलन में परसों हुई थी। तो कुछ दोनों में से कुछ भी बताएं, बाकी सब क्या करना है।